एमए साइकोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर में एक पेपर आता है जिसका नाम है CC5, जिसमें आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है और आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। आप लोग के लिए हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है। मेरा नाम है अभिनव कुमार, BRA BU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर LS कॉलेज से अभी साइकोलॉजी में सेशन 21 से 23 में हम अपना MA फाइनल किए हैं, जिसपे हम LS कॉलेज के टॉपर स्टूडेंट रहे हैं। आपको हम अपना वो स्ट्रैटेजी बताएंगे कि किस तरीका से पढ़ाई किया जाता है, जिसके माध्यम से आप बहुत ही अच्छा तरीका से बहुत नंबर ला सकते हैं। जैसे अगर हमारा मार्कशीट आप देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा 1273 नंबर ऑलरेडी आया हुआ है और LS कॉलेज के हम टॉपर स्टूडेंट रहे हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के। समय को बर्बाद नहीं करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि चिंतन के स्वरूप की विवेचना करें, और इस क्वेश्चन के बारे में पूरा आसानी भाषा में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चिंतन मतलब क्या होता है। देखिए चिंतन का मतलब होता है थिंकिंग, मतलब आप सोच कैसे रहे, आपका सोचने का प्रक्रिया क्या है, थिंकिंग चिंतन का इंग्लिश होता है। ठीक है, अब देखिए चिंतन एक आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ना है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में ये चीज पढ़ना है। अब संज्ञानात्मक का मतलब ही होता है संज्ञान। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले इसका हम लोग आंसर देखते हैं कि चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं का एक जटिल मिश्रण शामिल होता है। अब देखिए समझिए, सबसे पहले बोल रहा है चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। सबसे पहले चिंतन साधारण मानसिक प्रक्रिया नहीं है, एक जटिल, क्योंकि इसमें कई गो चीज एक साथ होता है, इसके लिए इसको जटिल बोला गया। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपका थॉट, आपका इमोशंस और आपका सेंसेशन तीनों एक ही क्रम में घटित होगा जब आप चिंतन कीजिएगा। अब जैसे देखिए आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम सामने है, ठीक है, वहां पर आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एग्जाम देना है, तो आपके अंदर एक छोटा सा फियर आ रहा होगा, अपने अंदर डर लग रहा होगा, और डर लगने के कारण आप कुछ ना कुछ सोच पा रहे होंगे जिसके कारण डर लग रहा है, और वो जो सोच रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, वो आपका एक चिंतन हो गया। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा चिंतन होता है उसमें आपका थॉट, आपका इमोशंस और आपका सेंसेशन का एक जटिल रूप से मिश्रण होता है, उसी को चिंतन कहा जाता है। अब देखिए ये बोल रहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम अपने आसपास की दुनिया को समझने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में इसका हम मतलब हमारा मदद करता है। क्या चिंतन। तो अब जब आप चिंतन करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना जीवन को चिंतन के माध्यम से आसान बना सकते हैं। अब जैसे आप देखिए आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एग्जाम है, अब यहाँ पर CC5 का आपको एग्जाम देने जाना है, तो आप कहीं ना कहीं पहले सोचे ना कि चलो इसके बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही ना आप सही रूप से जाकर एग्जाम दे पाइएगा। तो वो जो आप किए वही आपका प्रक्रिया क्या हो गया, चिंतन हो गया। तो इतना आसान है। अब देखिए चिंतन के कई अलग अलग पहलू हैं, कैसे जब व्यक्ति चिंतन करता है तो उसमें क्या क्या पहलू शामिल होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप चिंतन कर रहे हैं तो उसमें आपका अटेंशन मतलब ध्यान शामिल होगा। अब क्या है, यह किसी विशेष वस्तु या विचार पर अपनी एकाग्रता को केंद्रित करने की क्षमता रखता है। जब आप चिंतन करते हैं तो क्या होता है, आपका ध्यान उस जगह पर होता है। आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एग्जाम देने जाना है तो उस पर ध्यान केंद्रित है, तब ना उसके बारे में सोच पा रहे हैं। और दूसरा चीज होता है कि जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं अपने मेमोरी में फीड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा चीज होता है जो चिंतन में आपका मुख्य योगदान निभाता है, उसका मेन पहलू है वो है स्मृति मतलब मेमोरी, मतलब यह जानकारी को संग्रहित करने और याद करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो आपका चिंतन का कई पहलू हो गया, जैसे हो गया ध्यान हो गया, स्मृति हो गया, सोच हो गया, भाषा हो गया, क्रिएटिविटी हो गया। तो ये सारा चीज जो होता है वो आपके चिंतन की पहलू होता है। जैसे सोच से क्या होता है कि आप जानकारी को संसाधित करते हैं, जो जानकारी आप प्राप्त की है उसको समझने की क्षमता रखते हैं। वो किससे रख पाते हैं, आप सोच के माध्यम से रख पाते हैं। उसके बाद भाषा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो चिंतन कर रहे हैं, आपका जब विचार और भावना है उसको किस प्रकार से आप संप्रेषित कर पा रहे हैं, वो आपका भाषा पर निर्भर करता है। ठीक है,
अब देखिए, आप एग्जाम में जाइएगा, ठीक है, आप कोई ना कोई क्वेश्चन याद करके जाइएगा। अब सेम टू सेम तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, उसको अपने भाषा में लिखिएगा। और क्वेश्चन पेपर में एक चीज दिया हुआ रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो कहीं ना कहीं वो चीज लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप अपने भाषा में कीजिएगा, तो वो तो आप चिंतन करके ही ना कीजिएगा, तो ये चिंतन की प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है क्रिएटिविटी। आपके चिंतन में रचनात्मकता बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। यह नए विचारों और समाधानों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो ये था आपका सिंपल सा कि चिंतन के कई अलग अलग पहलू हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं कि चिंतन कई अलग अलग तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। अब देखिए, चिंतन कैसे प्रकट होता है, आपका सोचने का प्रक्रिया कैसे प्रकट होता है। देखिए, चिंतन आपका वहां प्रकट होगा जहां पर कोई तर्क संवेदी बात होगा, ठीक है, जहां आपका तर्क का जरूरत होगा। मतलब कि यह एक तार्किक और व्यवस्थित सोचने की प्रक्रिया है। जहां पर तर्क से रिलेटेड बात होगा वहां पर चिंतन आपका शामिल हो जाएगा। कोई भी समस्या को समाधान करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका चिंतन, वहां पर चिंतन की प्रक्रिया शामिल हो जाती है। जैसे यह समस्या को पहचानने और उसका समाधान खोजने की प्रक्रिया है। आपका समस्या आ गया कोई भी, तो उसको आप आसानी से चिंतन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं उस समस्या पर, ठीक है। एक होता है चिंता करना और एक होता है चिंतन करना, ये दोनों अलग चीज है। किसी समस्या के बारे में सिर्फ सोचते रहना ये आपका चिंता है, लेकिन उसका समाधान निकाल लेना ये आपका चिंतन है। तो किसी भी समस्या का उसका समाधान कैसे आसानी से खोजा जा सकता है, वो चिंतन की प्रक्रिया के माध्यम से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग, मतलब निर्णय लेना। चिंतन की प्रक्रिया के माध्यम से आप आसानी से निर्णय ले सकते हैं। यह विकल्पों का मूल्यांकन करने और निर्णय लेने की बड़ी ही आसानी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आप चिंतन के माध्यम से, और जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका रचनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी। अगर आप एक अच्छे थिंकर बन गए, एक अच्छे सोचने वाले बन गए, मतलब कि अपने माध्यम से, अपने ब्रेन के माध्यम से, तो आप एक चीज, आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगा। आप हर एक चीज को बड़ी गहराई से देखिएगा, जिसके कारण आपके अंदर सोचने की एक प्रक्रिया डेवलप हो जाएगी। तो ये होता है चिंतन का क्वालिटी, ये होता है थिंकिंग का क्वालिटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए, ये है कि चिंतन एक महत्वपूर्ण मानसिक कौशल है जो हमें अपने जीवन में सफल होने में मदद करता है, और यह हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने, निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने में मदद करता है। बड़ी ही आसानी है कि चिंतन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जीवन को आसान बना सकते हैं। देखिए, कुछ व्यक्ति होता है ना कि उसके सामने एक प्रॉब्लम आता है। अब प्रॉब्लम आता है तो वो क्या करता है, इधर उधर उस सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगता है कि पता नहीं। अब जैसे आपके सामने एक प्रॉब्लम है ना कि आपका एग्जाम आ गया, ठीक है, सामने आप ज्यादा कुछ पढ़े नहीं है। अब पता नहीं, आप सोचते रहिए अरे हम तो पढ़े नहीं है, पता नहीं कैसे क्लियर होगा, क्या होगा, ये सारा चीज आप अपने माइंड में सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, तो ये सही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप चिंतन कीजिए, मतलब आप थिंकिंग कीजिए। थिंकिंग करने का मतलब, चिंतन का मतलब क्या हो गया कि आप, अच्छा एक समस्या है ना, पेपर पेन लेकर बैठिए, चलिए हमको CC5 पढ़ना है। CC5 में कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको पढ़िए, उसको पढ़ना है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, उस आधार पर हम क्वेश्चन को तैयार करते हैं, शायद इस बार भी उस तरीके से पूछ दे। तो आप कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया के माध्यम से कुछ ना कुछ कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपको निर्णय लेने, आपका समस्या का समाधान करने, मतलब आपको अच्छा रैंक करने में मदद करेगा। और दोस्तों एक चीज और बता देते हैं, अगर आप एमए के किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोग के लिए हम बहुत ही आसानी तरीके से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले आए हैं, जो बहुत ही लो प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा। हमारा वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाइए, मात्र 49 रुपये में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ आंसर और बहुत ही आसानी भाषा में लिखा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप उसको, जो मोबाइल का एप्लीकेशन होता है ना, वो एप्लीकेशन के फॉर्मेट में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद जाकर यहाँ पर परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं
कि यहाँ पर चिंतन के स्वरूप की कुछ विशिष्ट मतलब कि विशेषताएं क्या होती है, क्या क्वालिटीज होती है, चिंतन का क्या स्वरूप है, उसका क्या क्वालिटी होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। क्या होता है सक्रिय प्रक्रिया, समझते हैं। देखिए चिंतन केवल जानकारी को प्राप्त करने और संग्रहित करने से अधिक है। मतलब चिंतन ये नहीं है कि हम किसी जानकारी को प्राप्त किए और उसको स्टोर कर लिए, ये चिंतन नहीं है, ठीक है। उससे ज्यादा क्या है, यह जानकारी को संसाधित करने, समझने और उसका उपयोग करने की सक्रिय प्रक्रिया है। मतलब किसी भी जानकारी को प्राप्त करना और प्राप्त करके स्टोर करने के बाद उस जानकारी का किस तरीका से आप अपने लाइफ में उपयोग करके और समस्या को सोल्व कर देते हैं, ये जो प्रक्रिया होता है ये होता है आपका चिंतन, ठीक है। अब देखिए चिंतन यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है, मतलब ये एक क्रिएटिविटी चीज है, ठीक है। इसको कैसे किया जाता है सो समझिए। देखिए चिंतन केवल ज्ञात जानकारी को पुनः पेश करने से अधिक है। मतलब चिंतन ये नहीं है कि आपको जो पता है उसी के आधार पर आप चिंतन कर रहे हैं, नहीं, ये नए विचारों, समाधानों को उत्पन्न करने की एक रचनात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखिए कि अब जैसे आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ना है तो एक तो तरीका है कि आप बुक्स से बड़ी अच्छा से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए समय कम है तो उतना मोटा मोटा बुक्स तो आपसे खत्म होगा नहीं। तो उसके लिए आप क्या किए कि आप सोचे अरे चलो यूट्यूब पर देखते हैं कोई पढ़ाया है क्या इसके बारे में, और आप यूट्यूब पर आए और आपको ये वीडियो मिल गया। तो आप जो ये सोचे ना कि यूट्यूब पर देखते हैं कोई पढ़ाया है, ये आपका चिंतन का परिणाम है और आपको कहीं ना कहीं समस्या का समाधान करने में ये उपयोगी कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्रिएटिव चीज चिंतन के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद है ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगर आप सही रूप से चिंतन करते हैं तो आप मतलब कि आपको समाज में बहुत इसका फायदा मिलता है। जैसे चिंतन एक व्यक्तिगत गतिविधि नहीं है, ये दूसरों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से भी होता है। तो ये है चिंतन का कुछ स्वरूप, समझे। अब लास्ट में है कि निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है, चिंतन एक जटिल और महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है। सबसे पहले कोई भी पूछे चिंतन कैसे प्रक्रिया है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो आप बोलिएगा चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कई सारा चीज एक बार में होता है। जैसे देखिए आप कुछ सोच रहे हैं और आपको एक बार डर लग रहा है, तो एक तो आप थिंकिंग कर रहे हैं, दूसरा आपका इमोशन जागृत हो रहा है, सेंसेशन आपके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए चिंतन एक जटिल मानसिक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन को सफल होने में मदद करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम सभी जीवन को मतलब विकसित और सुधार कर सकते हैं चिंतन के माध्यम से। अगर दोस्तों ये जो सारा चीज हम बताए हैं, ये क्वेश्चन, अगर इसका एक नोट्स आपको चाहिए, ठीक है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, वहां पर जाकर आप फ्री लाइन पर क्लिक कीजिएगा, फ्री नोट्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहां से जाकर बिल्कुल फ्री में ये नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।